चलिए बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डजंट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये एज इट इज़ लाइन अपनी मॉड्यूल में से ली है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सो बेसिकली ये पर्टिकुलर लाइन को जस्टिफाई करने के लिए अपनी बुक में एक डिफरेंसेस का टेबल बनाया हुआ है। तो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें वो टेबल बना देनी चाहिए आंसर के अंदर। तो उस टेबल को याद रखने के लिए अपन ने एक निमोनिक बनाया था काउज एफ करके, जिसमें सी का मतलब था कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, ओ का मतलब था ऑर्डर ऑफ कोर्ट, डब्ल्यू का मतलब था वाइंडिंग अप, एस का मतलब था स्कोप और एफ का मतलब था फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस है तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में अपने को ऐसा लिखना है कि इट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अपन को ऐसा लिखना है कि इट डज नॉट इफेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ओ फॉर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, उसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में अपन को लिखना है द फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अपन को लिखना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर बाय द कोर्ट। सो ऑन एंड सो फोर्थ। डब्ल्यू एस और एफ के लिए भी आप लिखेंगे, अच्छे से अपने टेबल बना देंगे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसका आंसर वो जो पर्टिकुलर टेबल है जिसमें एक जगह पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आएगा और एक जगह पे आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो टेबल आपको बना देनी है जिसमें आपको सारे पॉइंट्स लिख दे रहे हैं। वो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, स्टेट एनी 3 सिचुएशंस वेयर कोर्ट कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। तो ये अपना सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। कोर्ट कैन डिसॉल्व मतलब कि ये बहुत ही रेयर एक्टिविटी है। ये अपन ने उसका सेक्शन नंबर याद रखने के लिए एक वर्ड याद किया था, रेयर। तो रेयर के हिसाब से अपना सेक्शन नंबर क्या बन जाएगा, आर और फिर वापस से आर, तो मतलब कि सेक्शन नंबर 44। और ये कौन सा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932। तो हम बेसिकली ये वाला सेक्शन यहाँ पे कोट करेंगे, कोर्ट कैन डिसॉल्व पार्टनरशिप फर्म इफ, उसमें सेक्शन 44 कोट कर देंगे। और उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, यहाँ पर लिखा है स्टेट एनी 3 पॉइंट्स। मैंने 4 पॉइंट्स बता दिए हैं, इंसैनिटी, परमानेंट इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट हो रहा हो या कंटिन्यूस लॉसेस हो रहा हो, तो फिर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए। कंटिन्यूस लॉसेस वाले पॉइंट के ऊपर तो थोड़े दिनों पहले अपन ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी मैंने दिया है। स्टैंडर्ड आंसर में मैंने ये ऊपर के 3 ही पॉइंट्स इन्वॉल्व करे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 ही पॉइंट्स पूछे थे, और आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं।